Hello students, welcome to this online Pathshala of Biology. Today, this is Shweta, your biology teacher, and I'm going to discuss in this lecture regarding regeneration, fragmentation, and vegetative propagation, which are the methods of asexual reproduction. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीजनरेशन के बारे में। रीजनरेशन क्या होता है? री प्लस जनरेशन। री का मतलब होता है दोबारा से और जनरेट का मतलब होता है प्रोड्यूस होना, मतलब दोबारा से प्रोड्यूस होना। ये वो मेथड है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म का जो लोस्ट पार्ट है, लोस्ट पार्ट मतलब जो मिसिंग पार्ट है, जो कट गया है या टूट गया है, वो पार्ट दोबारा से डेवलप होता है, ग्रोथ होता है, ग्रो करता है। जैसे कि यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख भी रहे हैं कि ये प्लानेरिया है। एक प्लानेरिया पीसीज में ब्रेक डाउन हो गया है, किसी भी रीज़न की वजह से पीसीज में ये ब्रेक डाउन हो सकता है, एक्सीडेंट कोई हो सकता है। उसके बाद जो इसके लोस्ट पार्ट हैं वो दोबारा से यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, धीरे धीरे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। प्लानेरिया के साथ साथ स्टूडेंट्स ये हाइड्रा में भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, जो ये एग्जाम्पल है हमारा प्लानेरिया का, ये बोर्ड एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इसलिए आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम कई बार एग्जाम में बना हुआ आ जाता है, पूछ लेते हैं कि ये कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है। तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है रीजनरेशन, विच इज़ द पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये ऑर्गेनिज्म है प्लानेरिया। प्लानेरिया के साथ साथ रीजनरेशन हाइड्रा में भी होता है। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही होता है कि फ्रेगमेंट्स में टूट जाना, पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाना, और वो पीसेस फिर फुली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरोगाइरा में। स्पाइरोगाइरा होती है एक तरह की एल्गी। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में जब ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन हो रहे हैं और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फिर अपने आप इंडिपेंडेंटली डेवलप हो रहा है, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? बच्चों, ये कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि मिसिंग पार्ट को, आई एम यूजिंग द वर्ड मिसिंग, लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करती हैं। ये सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सेल्स नहीं होती हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ये सेल्स होती हैं। लिजार्ड भी हमारे डेली लाइफ में, छिपकली को आप लोग देखते होगे ना, कई बार छिपकली है उसकी पूंछ कट जाती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद अगर वो छिपकली फिर से हमारे सामने है तो उसकी पूंछ ग्रो कर जाती है। तो ये कैपेसिटी छिपकली के अंदर ही होती है, ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं होती। अगर ह्यूमन बीइंग का कोई भी पार्ट, बॉडी पार्ट कट जाए, लाइक किसी की फिंगर कट गई, किसी का हैंड कट गया, तो ऐसा थोड़ा ही ना होता है कि वो थोड़े दिनों बाद फिर से दोबारा आ जाता है। नो, ये कैपेसिटी कुछ सेल्स की होती है और वो सेल्स पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन मैचुरेशन पे होता है। मतलब जब स्पाइरोगाइरा मैच्योर हो जाता है, मैच्योर हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट फ्रेगमेंटेशन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट हैपन्स व्हेन मैच्योर स्पाइरोगाइरा फिलामेंट अटेन्स कंसिडरेबल लेंथ। क्या होता है जब स्पाइरोगाइरा कंसिडरेबल लेंथ को अचीव करता है? तो स्पाइरोगाइरा पीसेस में डिवाइड हो जाता है और हर एक पीस फिर नए इंडिविजुअल में ग्रो करता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताएं ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बच्चों होती है प्लांट्स के अंदर। ये जो मेथड है ये एसेक्सुअल मेथड है प्लांट का, कि प्लांट के किसी भी पार्ट से, पार्ट लाइक जैसे रूट हो गया, शूट मतलब जिसको स्टेम बोलते हैं, या फिर लीव्स हो गई, उनसे पूरे के पूरे प्लांट को ग्रो करवाना, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है बच्चों, ये नेचुरल भी होता है और ये आर्टिफिशियल भी होता है, ये दो तरह का होता है। यहाँ पे जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब कि
प्लांट के किसी पार्ट से, वो प्लांट का पार्ट लीफ भी हो सकता है, वो रूट भी हो सकता है और वो स्टेम भी हो सकता है, उस प्लांट के पार्ट से पूरे के पूरे प्लांट का ग्रो करवाना इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल केस के अंदर ये अपने आप हो रहा है, इसको कोई करवा नहीं रहा है। कभी भी कोई प्लांट है, उसकी लीफ या उसका स्टेम जो है वो, उसको सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं, वो पार्ट कट जाते हैं, तो पूरा का पूरा प्लांट प्रिपेयर हो जाता है, उसको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है वो ब्रायोफाइलम लीफ का दिया हुआ है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, लास्ट 10 ईयर्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ब्रायोफाइलम लीफ का आपको डायग्राम दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये किसका डायग्राम है और इसके अंदर कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन के आ जाता है कि जो किस पार्ट से, ब्रायोफाइलम लीफ के किस पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है। कई तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन बन के आता है बच्चों। तो ये चीज़ आपको पढ़नी है कि जो सबसे पहले तो ये पता करना ज़रूरी है कि ये ब्रायोफाइलम होता है क्या है। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। जो ब्रायोफाइलम होता है ये पत्थरचट, इसको हिंदी में पत्थरचट बोलते हैं। ये बहुत सारे बच्चों के घरों के आसपास मिलता भी होगा, क्योंकि जिनको किडनी स्टोन की डिजीज़ होती है उसमें इसको यूज़ भी करते हैं। ये मेडिसिनल प्लांट है। मेडिसिनल प्लांट मतलब कि जो बीमारियों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसकी जो लीव्स होती हैं, उनकी लीव्स की नोचिस पे, नोचिस मतलब जो ये बॉर्डर्स आप देख रहे हैं इनको नोचिस बोलते हैं। नोचिस पे कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये है ना, ये बर्ड्स दिख रहे हैं। और जब ये बर्ड्स नीचे गिर जाते हैं, इनको प्रॉपर सॉयल मिलती है और प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं, उसकी वजह से इन बर्ड्स से पूरा का पूरा प्लांट जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है। दैट इज़ नोन एज natural vegetative propagation. Now we are at artificial vegetative propagation. जो natural है ये अपने आप हो रहा है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, अपने आप से ये हो रहा है, it is self. बट जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ह्यूमन बीइंग करवा रहा है, ये किसी के थ्रू हो रहा है, ये अपने आप कभी भी नहीं हो सकता। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, वो हैं कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग होता है प्लांट के किसी पार्ट को कट किया हमने, लाइक हमने किसी प्लांट के स्टेम को लिया। फॉर एग्जाम्पल हम रोज़ ले लेते हैं, रोज़ का स्टेम लिया, जो रोज़ प्लांट है, रोज़ प्लांट बड़ा कॉमन है, आप सबने देख रखा होगा, उसका स्टेम लिया और उसके स्टेम को गार्डन में कहीं और लगा दिया, 2-3 जगह या एक जगह, तो वो स्टेम ही पूरे के पूरे रोज़ प्लांट में डेवलप हो जाएगा, उसको प्रॉपर वाटर, उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है। तो दिस इज़ व्हाट कटिंग। ये कटिंग मेथड है जिसके थ्रू पूरा का पूरा प्लांट जनरेट होता है आर्टिफिशियली। उसके बाद आता है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब है शेप प्रोवाइड करना। लाइक कोई प्लांट है, उस प्लांट की जो ब्रांचेज हैं, उस प्लांट की ब्रांचेज जो लंबी लंबी ब्रांचेज होती हैं, उनमें से किसी एक ब्रांच को सॉयल में डाल दिया जाता है। सॉयल में डाल के फिर उसको थोड़ा सा सॉयल से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको प्रॉपर वाटर प्रोवाइड करा जाता है, तो वो पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। दिस इज लेयरिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, ग्राफ्टिंग बड़ा अलग सा मेथड है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई एक प्लांट है, वो ऑलरेडी मतलब वो उसका स्टेम, लाइक एक प्लांट है, एक प्लांट का स्टेम लिया, फिर जो डिज़ायर्ड प्लांट हमको चाहिए, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम उस प्लांट के अंदर चाह रहे हैं, दूसरे प्लांट का स्टेम उठाया और इस प्लांट के साथ मिक्स कर दिया, दैट इज़ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्ट का मतलब होता है पेस्ट करना। मतलब लाइक एक प्लांट है, उसका स्टेम है, उसके स्टेम के साथ दूसरे प्लांट के स्टेम को टाई अप कर देना, बांध देना, पेस्टिंग लाइक प्रोसेस ये है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो ये बच्चों 3 प्रोसेस हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये आपको पता होनी ज़रूरी है। और इस प्रोसेस को माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू प्लांट को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हर चीज़ का फ़ायदा और हर चीज़ का नुकसान होता है, तो वैसे ही इसका भी फ़ायदा और नुकसान है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो प्लांट जल्दी प्रोड्यूस होते हैं, उनमें टाइम कम लगता है। आप देखिए कि
आप किसी प्लांट को उगाना चाह रहे हैं तो आप उसके सीड बोएंगे, उनको पानी देंगे, उनको प्रॉपर कंडीशंस मिलेंगी, तब वो ग्रो करेगा। बट यहाँ पे प्लांट के पार्ट को ले रहे हैं, लाइक हमने रोज़ है, स्टेम लिया, तो स्टेम तो ऑलरेडी वो है, अगर हम सीड बोएंगे तो स्टेम बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये प्रोसेस बड़ी अर्ली होती है, और इसमें जो प्लांट है, वो जो पेरेंट प्लांट की कार्बन कॉपी होता है, प्रोजेनी जो होता है उसका जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होता है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता है बिल्कुल भी। जो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पास ऑन होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। बहुत ही क्विक है, बहुत ही इजी मेथड है, बहुत कम इसमें टाइम लगता है। इसके साथ साथ इसके नुकसान भी हैं, हर चीज़ के नुकसान होते हैं, इसके भी हैं। अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ बुरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही हैं, बीमारियां भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही हैं। दिस इज़ द लॉस। ठीक है, अगर टाइम कम लग रहा है, जल्दी ये प्रोसेस हो रही है, तो उसके साथ साथ बीमारियां भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही हैं। गुड क्वालिटीज़ के साथ साथ बैड क्वालिटीज़ भी जा रही हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे टिश्यू कल्चर दे रखा है। टिश्यू कल्चर एक मीडियम है, एक केमिकल है जिसके अंदर प्लांट के किसी भी पार्ट को, लाइक ग्रोइंग पार्ट, लाइक लीफ हो गया या स्टेम हो गया, उसका कोई स्टेम का कोई सेल या फिर पूरा पार्ट लाइक लेके उसके अंदर डाल देते हैं। वहाँ पे वो प्लांट ग्रो करता है, डिवाइड करता है, कैलस फॉर्म होता है। कैलस मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म होता है। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ पे इसकी ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होने के बाद जो प्लांटलेट्स होती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जब वो उग जाते हैं, तो छोटे छोटे प्लांट्स जब उग जाते हैं तो उसके बाद उनको सॉयल में प्लांट कर दिया जाता है, उगा दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दिस मैथड इज़ टिश्यू कल्चर, और जिस मैथड से, टिश्यू कल्चर मैथड से प्लांट को ग्रो करवाया जा रहा है, दैट टेक्निक इज़ नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। यहाँ पे बेसिकली ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूज़ होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जिनसे फ्लावर्स मिलते हैं, पूजा में यूज़ होते हैं फ्लावर्स, बहुत सारी जगह यूज़ होते हैं, बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं हमारी लाइफ में फ्लावर्स के। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पूरे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। बट like, subscribe and comment this channel. Thank you.